हाय एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही छोटा सा थ्योरम देखेंगे और बहुत ही सिंपल सा थ्योरम देखेंगे इन मैट्रिक्स स्पेस। क्या कहता है कि इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। हमने जो है ओपन स्फीयर को भी देखा है, ओपन सेट की भी बात की है, राइट। तो इस थ्योरम के हिसाब से हर ओपन स्फीयर क्या होता है, ओपन सेट होता है। ओके, सो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है ये। देखिए, ओपन स्फीयर क्या होता है कि किसी सेंटर ए पर कोई रेडियस ले लीजिए, ओके। तो बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़कर उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं वही ओपन स्फीयर होता है, राइट। तो मैं कोई एक सेंटर लेती हूँ ए, रेडियस लेती हूँ आर, ओके, और इस सेंटर के ऊपर एक ओपन स्फीयर बनाते हैं ए जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, राइट। ये क्या है, ये मैंने ले लिया एक ओपन स्फीयर, किसमें, इन एक्स। अब मुझे क्या शो करना है, मुझे ये शो करना है कि ये जो ओपन स्फीयर है इज एन ओपन सेट, ओके। और ओपन सेट की हमने ऑलरेडी बात की है कि ओपन सेट क्या चीज़ होती है। ओपन सेट यानी कि वो सेट अपने सारे पॉइंट्स का क्या होता है, नेबरहुड होता है, या फिर उसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो उसके इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं, ओके। अगर मुझे ये दिखाना है कि एस आर ए इज ओपन स्फीयर, मतलब एस आर ए एक ओपन स्फीयर है और मुझे इसको ओपन सेट दिखाना है, तो इस हिसाब से मुझे ये शो करना पड़ेगा कि एस आर ए क्या है, एस आर ए इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, ओके। और अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होने का क्या मतलब है कि अगर मैं कोई भी एक एक्स आर्बिटरी जो है इस ओपन स्फीयर से लेती हूँ तो इस एक्स के ऊपर सेंटर्ड एक ओपन स्फीयर जरूर एग्जिस्ट करेगा जो किस में कंटेंट होगा, एस आर ए में कंटेंट होगा, ओके। यही चीज़ हमको शो करनी है, ओके। सो मैंने ले लिया एक आर्बिटरी एक्स जो कि इस ओपन स्फीयर में है जिसका सेंटर ए है और रेडियस आर है, ओके। और क्योंकि ये एक्स जो है इसमें जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ए और एक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर से छोटा है, ओके। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज लेस देन आर, ओके। ये चीज़ हमने ऑलरेडी देखी है सारी चीज़ें। सो अगर एक्स जो है इस ओपन स्फीयर में है तो उसके सेंटर से ये जो एक्स होगा इसका जो डिस्टेंस होगा उसकी रेडियस से कम होगा, राइट। अब क्या करती हूँ मैं, देखिए डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज लेस देन आर, तो आर माइनस डी एक्स ए इज वॉट, ग्रेटर देन जीरो, ओके। मैंने इसको जो है इधर ले गई तो आर माइनस डी एक्स ए इज वॉट, ये बड़ा है, बड़ा में से छोटा माइनस किया तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर आएगा, ओके। और मैंने इसी को नाम दे दिया R1, ओके। इस तरह का जो हमने ट्रिक किया था वो हमने एक और थ्योरम में किया था, ओके, इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर। सो R1 इज इक्वल टू वॉट, आर माइनस डी एक्स ए, ओके। और ये R1 मुझे बहुत काम का आने वाला है, ओके। तो मैं क्या करूंगी, एक ओपन स्फीयर बनाते हैं, एक ओपन स्फीयर बनाते हैं जिसका सेंटर एक्स है और रेडियस मैं लूंगी यही R1, ओके। जिसका सेंटर एक्स है और रेडियस जो है वो R1 है, और इसी ओपन स्फीयर को मैं ट्राई करूंगी कि वो इस आर ए में एग्जिस्ट करे। सो क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं क्या दिखाऊं, मैं ये दिखाऊं कि एस आर वन एक्स इज सबसेट ऑफ एस आर ए। अगर ऐसा हो जाए तो इससे क्या हो जाएगा कि एस के ऊपर सेंटर्ड एक ऐसा ओपन स्फीयर है जो एस आर ए में कंटेंट है। अगर ऐसा है तो एस आर ए जो है इस एक्स का क्या हो गया, नेबरहुड हो गया। और नेबरहुड हो गया तो क्योंकि एक आर्बिटरी पॉइंट था तो ये अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड हो गया, राइट। तो इस हिसाब से एस आर ए क्या बन जाएगा, ओपन सेट बन जाएगा। तो ये चीज़ मुझे शो करनी है। अगर ये चीज़ शो करनी है तो मुझे इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ से एक आर्बिटरी एलिमेंट लेती हूँ, ओके। और मान लीजिए मैंने y जो है इस ओपन स्फीयर एस आर वन एक्स से ले लिया, तो मुझे क्या शो करना है कि यही y जो है एस आर ए में भी एग्जिस्ट करता है, ओके। सो क्योंकि मैंने y जो है एस आर वन एक्स से लिया है, सो दिस इम्प्लाइज, ये क्या चीज़ इम्प्लाई करेगा कि डिस्टेंस बिटवीन
एक्स एंड वाई, ये जो सेंटर है और ये जो वाई है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, दिस इज लेस देन उनके रेडियस के। ओके, और ये चीज़ मुझे काम की आने वाली है। ओके, लेकिन मुझे शो क्या करना है, आई वॉन्ट टू शो कि ये जो वाई है ये किस में बिलोंग करेगा, SRA में। ओके, मुझे क्या शो करना है कि y बिलोंग्स टू SRA। ठीक है, अगर y जो है SRA में बिलोंग करता है, दैट इज टू शो क्या, कि डिस्टेंस बिटवीन a एंड y इज लेस देन r। ये चीज़ मुझे शो करनी है, तो उसके लिए मैं पहले कंसिडर करती हूँ, इस चीज़ को कंसिडर करती हूँ मैं, डिस्टेंस बिटवीन a एंड y। ओके, तो इसके बाद मैं लेती हूँ डिस्टेंस बिटवीन a एंड y। अब देखिए, क्योंकि ये मेट्रिक है, तो मेट्रिक में जो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी का लॉ होल्ड होता है। सो डिस्टेंस बिटवीन a एंड y कैन बी रिटन एज दिस इज लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन a एंड x प्लस डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। मैंने इन दोनों के बीच का एक एलिमेंट ले लिया, कौन, x ले लिया। सो डिस्टेंस बिटवीन a एंड x प्लस डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन a एंड y। लेकिन अभी आप इनइक्वालिटी नंबर 1 से देखिए, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज व्हाट, लेस देन r1। ओके, तो ये जो चीज़ है ये क्या है, ये लेस देन r1 है, तो ये पूरी इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, स्ट्रिक्टली लेस देन डिस्टेंस बिटवीन x, और इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ r1। ओके, अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो यहाँ पे भी इक्वल टू लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये भी स्ट्रिक्टली लेस देन डिस्टेंस बिटवीन a एंड x प्लस r1 आ गई। ओके, ये क्या चल रहा था, डिस्टेंस बिटवीन a एंड y। अब देखिए, डिस्टेंस बिटवीन a एंड x प्लस r1, ये क्या चीज़ है, हम फिर से ऊपर जाते हैं। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, सो r1 इज व्हाट, r1 इज इक्वल टू r माइनस डिस्टेंस बिटवीन x एंड a। तो अगर मैं x और a को इस साइड ले जाऊं तो r कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू dxa प्लस r1। ओके, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, यहीं पे 2 नाम दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस बिटवीन a एंड x प्लस r1 क्या चीज़ है, r है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन a एंड x ले लीजिए या फिर x एंड a लीजिए, ये सेम चीज़ है, ये और ये सेम है। ओके, प्लस r1, तो ये पूरी टर्म किसके बराबर है, ये r के बराबर है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि ये जो है ये पूरा r के बराबर है, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन a एंड y इज व्हाट, इसकी जगह मैं r लिख दूंगी। सो इट इज़ लेस देन r। यही चीज़ मुझको शो करना था, क्योंकि अगर डिस्टेंस बिटवीन a एंड y इज़ लेस देन r, तो ये चीज़ इम्प्लाई करेगा कि ये y कहाँ जाता है, ये y जाता है उस ओपन स्फीयर में जिसका सेंटर a है और रेडियस क्या है, r है। ओके, क्योंकि यही ओपन स्फीयर की डेफिनेशन थी कि वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस a के साथ क्या हो, उस रेडियस से कम हो। तो इसलिए y कहाँ गया, y गया इस ओपन स्फीयर SRA में। ओके, लेकिन मैंने y लिया कहाँ से था, मैंने लिया था SR1x से, और गया कहाँ वो, SRA में। तो यहाँ से और यहाँ से क्या पता चलता है कि इसके सारे आर्बिटरी पॉइंट्स, यानी कि सारे पॉइंट्स जो है वो SRA में बिलोंग कर गए। सो दिस इम्प्लाइज कि SR1x इज व्हाट, दिस इज सबसेट ऑफ SRA। लेकिन यहाँ पे ये x था क्या, ये x जो है इस SRA का एलिमेंट था, राइट। और हमने इसके ऊपर एक ऐसा ओपन स्फीयर बता दिया जो SRA में क्या है, कंटेंट है। दिस इम्प्लाइज, ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि SRA इज नेबरहुड ऑफ व्हाट, नेबरहुड ऑफ x। लेकिन x क्या है, x इज आर्बिटरी, x इज आर्बिटरी एंड देयरफॉर दिस इम्प्लाइज SRA इज ओपन सेट, क्योंकि वो अपने सारे पॉइंट्स का क्या हो गया, नेबरहुड हो गया, ओपन सेट। ओके, तो इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं कि देखिए, हमने एक ओपन स्फीयर लिया, मान लीजिए वो ओपन स्फीयर ये है जिसका सेंटर क्या था, a और रेडियस r थी। तो इसका सेंटर a है और रेडियस कितनी है, r है। मैंने इसमें से एक पॉइंट उठा लिया x, मान लीजिए ये वो पॉइंट है। ओके, सो हम ये शो करते हैं कि इस x के ऊपर एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर गया
जो इसी ओपन स्फीयर के अंदर है। ये चीज़ हमने दिखा दी। वो कैसे दिखाई कि इस x और a के बीच का जो डिस्टेंस था, देखिए x और a के बीच का जो डिस्टेंस था हमने उसको क्या किया, r से माइनस किया। यानी इस पूरे r में से मैंने ये वाला डिस्टेंस क्या किया, माइनस किया। तो मान लो इतना हो गया, ओके। और इतनी चीज़ बच गई और इसी चीज़ को हमने क्या लिया, इसी चीज़ को हमने लेके चले एज अ r1, ओके। ये जो बचा हुआ पार्ट है इसी को क्या लेके चले, r1। तो ऑब्वियसली वो r से छोटा है, ओके, क्योंकि छोटा है इसलिए वो इसी के अंदर आ गया। और इसके ऊपर हमने क्या बना दिया, एक ओपन स्फीयर जो कि इसी के अंदर आ गया। तो मैंने इस रेडियस को यूज़ किया एज अ रेडियस ऑफ दिस ओपन स्फीयर, ओके। यहाँ तक हमने ये काम किया। फिर उसके बाद मैंने SR1X से एक y पॉइंट लिया, यानी कि इसी में से एक y पॉइंट लिया, ओके। और इस y पॉइंट की मदद से हमने ये दिखाया कि ये जो SR1X है ये पूरा का पूरा ये इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर है, ओके। वो कैसे किया कि हमने जो है y को S1R X से लिया और ये शो किया कि यही y जो है इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर भी कंटेन्ड है, ओके। सो वही किया कि डिस्टेंस बिटवीन a एंड y, a और y के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बिटवीन x और डिस्टेंस बिटवीन x एंड y से क्या है, लेस देन और इक्वल टू है। और फिर यहाँ से हमें पता चला कि डिस्टेंस बिटवीन a एंड y, a और y के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला वो क्या है, इस r से भी छोटा है, ओके। अगर ये r से छोटा है तो इसका मतलब ये है कि ये y जो है इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर भी है, ओके। ऑब्वियसली y और a के बीच का जो डिस्टेंस है वो इस पूरे r से क्या है, छोटा है, तो इसीलिए ये इस स्फीयर के अंदर आ गया, ओके। और लेकिन मैंने y लिया कहाँ से था, मैंने इस छोटे वाले ओपन स्फीयर से लिया था। और क्योंकि ये y जो है इस छोटे वाले ओपन स्फीयर में भी है और हमने ये शो किया कि यही y जो है इस बड़े वाले के अंदर भी है, तो क्योंकि y आर्बिट्रेरी था तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इस ओपन स्फीयर के अंदर आ गए, बड़े वाले के अंदर आ गए। सो ये जो है इसका सबसेट हो गया और इसीलिए x जो है इस पूरे का क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट हो गया, या फिर ये पूरा का जो बड़ा वाला ओपन स्फीयर है इस x का क्या हो गया, नेबरहुड हो गया, ओके। क्योंकि इसके ऊपर एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर गया जो पूरी की पूरी तरह इस बड़े वाले के अंदर है, ओके। सो सिंपल सी बात ये थी कि हर ओपन स्फीयर जो है ओपन सेट होता है, ओके। और ट्रिक हम यहाँ पे ये लगाते हैं कि रेडियस कुछ इस तरह से चूज कर लेते हैं कि उसके ऊपर बना हुआ एक ओपन स्फीयर इस ओपन स्फीयर के अंदर कंटेंट हो जाता है, ओके। सो ये था एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट।